everyone, welcome to practice session number 4, and in this particular session we would be targeting maximum questions from the number system which you can expect in your upcoming exam, that is 2024. All right, you know the drill. That is, with every question that comes up you have to stop the screen and try to do the solution on your own, and then once you are done with it, then you can look at the solution. All right, let's start our practice session. The sum of digits of a two-digit number is 12. When the digits are reversed, the number becomes greater by 18. ग्रेटर बाई 18 का मतलब है जब आप एक नंबर फॉर्म करते हो, उसको रिवर्स करते हो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली में 18 हो रहा है. द न्यू नंबर इज बीइंग इंक्रीज्ड बाई 18. आई होप यह फॉलो कर पा रहे हो, राइट? ऑल्सो when we talk about number formation, if we have a two-digit number, तो number formation कुछ ऐसे होता है. The digits are represented as the unit digit u, the 10th digit as t, और ये number होगा 10 into t plus 1 into u और u. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मुझे नंबर फॉर्म करना है 24, तो 24 आपको क्लियरली दिख रहा है, t 2 है और u 4 है. द नंबर वुड बी 10 into 2 दैट इज t प्लस 1 into 4 विच इज़ 4. तो ये बन गया 20 plus 4 विच इज़ 24. बेसिक्स ऑफ नंबर फॉर्मेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट्स से वी हैव अ टू डिजिट नंबर tu. ये मेरे लिए नंबर है. ऑल राइट, तो नंबर कुछ ऐसा दिखेगा 10 into t प्लस u. और जब मैं इसी नंबर को रिवर्स करता हूँ तो रिवर्स करने पे ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा ut, और फॉर्मेशन होगा 10u प्लस t. ये नंबर फॉर्मेशन हो गया. बोला जा रहा है इन दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए, द डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 18. सो अगर मैं इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आनी चाहिए वो 18 है. ठीक है, तो इसको ज़रा प्रोसीड करते हैं, फिर अपन लोग देखें क्वेश्चन पूछ कर है. क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इन द नंबर. सो t माइनस यू या u माइनस टी का डिफरेंस पूछा जा रहा है. चलो देखते हैं. 10t माइनस 10u, और ये एक्चुअल में बन जाएगा इस तरीके से, दिस इज 10t प्लस u माइनस 10u minus t which is equal to 18. Upon further simplification we get this as 10t minus t is 9t minus 10u plus u minus u, और ये बन गया 18 के बराबर. Now 9 we can take common, तो ये बन गया t minus u is 18. तो एक्चुअली में t minus u की वैल्यू आ गई 2. तो t माइनस यू जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर आना चाहिए? 2 के बराबर आना चाहिए. ये मेरे लिए आंसर आ गया. ये तो एक मेथड हो गया जो कि एडवाइजेबल मेथड भी होगा आपके लिए. बट अगर आप इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ सर्टेन वैल्यूज करना चाहो, दिस वाज मेथड नंबर 1. नाउ वी आर डिस्कसिंग मेथड नंबर 2 ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ पुटिंग एक्चुअल वैल्यूज. अगर मैं वो रखता हूँ तो आंसर किस तरीके से आएगा वो देखते हैं ज़रा. चलो, मेरे पास एक नंबर है. अब बोला जा रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 12. तो t प्लस यू मस्ट बी इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब आप बताओ ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे जहाँ पे दो डिजिट्स का सम 12 के बराबर हो सकता है. क्या आप 1 के साथ कुछ भी रख सकते हो? यहाँ पे 1 के साथ आप मैक्सिमम डिजिट भी रखोगे दैट इज़ 9, तो इनका समेशन 10 हो रहा है. तो 1 से वन ऑफ द डिजिट्स नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता सेम प्रोसेस पे. तो पहला डिजिट आपके लिए आएगा 3, और अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो नेक्स्ट डिजिट नेचुरली आपके लिए 9 होना चाहिए. इस केस में ये 12 वाले रूल को फॉलो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट और क्या बन सकता है केसेस? वन ऑफ द डिजिट्स कुड बी 4, the other digit could be 8. One of the digits could be
5 and the other digit is 7. इनमें भी सम ऑफ डिजिट्स 12 के बराबर है. फोर्थ नहीं होगा बिकॉज 6 + 6 डिजिट्स आर सेम, रिवर्स करने पे भी सेम ही है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है. अब यूजिंग दीज डिजिट्स दैट इज टी एन यू का वैल्यू, मेरे लिए नंबर क्या बन रहा है? अगर मैं नंबर की बात करूं तो आई हैव द नंबर एज 39. व्हाट इज द रिवर्स ऑफ दिस नंबर? द रिवर्स ऑफ दिस नंबर इज 93. और मुझे पता है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए इन दो नंबर्स के बीच में वो 18 के बराबर होना चाहिए. आप देखो क्या 39 और 53 का डिफरेंस 18 के बराबर है? तो एक्चुअल डिफरेंस इनमें आ गया 40 हो गया, 40 एंड 50 54 हो गया ये. तो ये मेरे लिए कंसिडर नहीं होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट नंबर इज 48, 4 एंड 8. द रिवर्स ऑफ 48 इज 84. अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लूँ इन दोनों के बीच का तो ये आना चाहिए 18. अब देखते हैं इसमें कितना आ रहा है. इसमें आप देखो इट इज़ 36. सो आई हैव टू इग्नोर दिस केस एज वेल. चलो मैं नेक्स्ट केस पे जाता हूँ. 57 अगर मैं रिवर्स करता हूँ दिस इज 75. ऑलराइट, अब ज़रा मैं चेक करता हूँ कि कितने हो रहे हैं. देखो ये 3 ऐड करने पे 60 हो गया और यहाँ पे 15. सो द डिफरेंस इज एक्चुअली 18, जो कि बोला भी जा रहा है क्वेश्चन में, द डिफरेंस मस्ट बी 18. और 18 डिफरेंस का सिर्फ एक केस बन रहा है. सो वी हैव टू टेक द 2 डिजिट्स एज 5 एंड 7. नाउ अगर मैं ये 2 डिजिट्स को 5 और 7 रखता हूँ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस इज 2. इन दोनों के बीच का ऑब्वियसली 2 ही आएगा. और यही पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द गिवन नंबर? दैट इज 2. यू हैव बोथ द मेथड्स. आपको जो सही समझ में आ रहा है, जिसको आप लॉजिकली रिलेट कर पा रहे हो, आप उससे इस क्वेश्चन को देख सकते हो. बट मैं तो ये बोलूँगा कि आप कोशिश करो कि इस मेथड को अप्लाई करने का, बिकॉज ये क्या है कि सारे क्वेश्चन में फिट बैठेगा. ये कैसा किसी किसी पॉसिबल सेट ऑफ क्वेश्चंस में विद द हेल्प ऑफ डेटा ये ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है. बट गिवन अगर ये आप फॉलो कर पा रहे हो तो आप इसको ही फॉलो करो. इट्स अबाउट गेटिंग टू द करेक्ट आंसर्स. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें. नंबर सिस्टम के जितने भी पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इसमें मैंने कंसिडर करने की कोशिश करी है. ऑलराइट, so let's start with our next question. A question on remainder theorem. पढ़ा दिया ये आपको मैंने. CSAT 2024 वाले प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको नंबर रिमाइंडर थ्योरम के 3 लेक्चर्स मिल जाएंगे. उनमें से ही देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है. यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 65 to the power 99 is divided by 11. ऑल राइट, सबसे बेसिक, आप कभी भी इस बेस को रिड्यूस कर सकते हो. अगर ये बहुत ही बड़ा वैल्यू है तो आप हमेशा, अभी पावर को आप इग्नोर करके चलो, आप बेस को रिड्यूस कर सकते हो इनटू स्मॉलर वैल्यूज़ बाय डिवाइडिंग इट विद द डिवाइज़र. यहाँ पे डिवाइज़र है 11. तो अगर मुझे 65 एक बड़ा वैल्यू लग रहा है तो मैं पहले 65 को रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा. एंड हाउ डू आई डू दैट? बाय डिवाइडिंग 65 विथ 11 एंड फोकसिंग ऑन द रिमाइंडर. 65 बाई 11 करोगे तो 55 तक तो चले जाएगा. 10 वुड बी द रिमाइंडर. तो ये 65 अब बन गया 10. 65 हैज़ बिन reduced to 10. Now the question is 10 to the power 99 by 11. तो जो ओरिजिनली क्वेश्चन था 65 to the power 99, that has been reduced to 10 to the power 99. अब आपने अभी तक तो फिगर आउट कर भी लिया, बट एक बारी मैं बता देता हूँ आपको सक्सेसिव नंबर्स वाले रिमाइंडर के रूल्स. सक्सेसिव नंबर्स वाला रिमाइंडर वाला रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 सक्सेसिव नंबर्स है, जैसे मान लो 2 और 3, या मान लो 3 और 4, या मान लो 4 और 5, या फिर जैसे यहाँ पे 10 और 11. तो इस केस में अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ ऑड पावर तो रिमाइंडर हमेशा स्मॉलर नंबर होगा. लेकिन इसी केस में अगर मैं इवन पावर रख दूँ 2/3 और यहाँ पे मैंने एक इवन पावर रख दिया तो रिमाइंडर इस केस में आता है 1. अब ये सारे जगह पे फॉलो होता है.
चेक कर सकते हो आप। 3 पे पार एक ऑड वैल्यू, जैसे 3 पे पार 1, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। लेकिन 3 पे पार 2/4 दैट इज 9/4, रिमाइंडर आएगा 1। फॉलो कर पा रहे? तो 4/5 अगर ऑड है तो रिमाइंडर आएगा 4, अगर इवन होता तो रिमाइंडर आता 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सक्सेसिव नंबर्स के फॉर्म में है। 10/11, 10 पे पार एक ऑड वैल्यू है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर रख दो, 10 पे पार 1, तो ये बन जाएगा द रिमाइंडर एज द स्मॉलर नंबर विच इज़ 10। ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। मैं कह रहा हूँ ये मैंने पढ़ा भी दिया है आपको, और भी तरीके पढ़ा दिए, 3 लेक्चर्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लो। उससे बाहर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन तो शायद नहीं होना चाहिए। मतलब उनमें जितने कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, उससे आपके रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आप देखोगे PYQs में अभी तक जितने भी पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, a very interesting question. What is the largest power of 10 that divides the product 29, 28, 27 going up to 1? तो अगर आप इसे देखोगे, इसको सॉल्व करने के तो खैर आइडली तरीके बहुत सारे हैं। ये एक्चुअल में है 29 फैक्टोरियल, और बोला जा रहा है इसको 10 का कौन सा हाईएस्ट पावर डिवाइड करेगा। ये n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ओके, मैं ज़रा इसको मोस्ट बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या 10 के लिए कुछ रूल्स बोले जाते हैं, जैसे 10 इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 2 इन प्रोडक्ट फॉर्म। 5 और 2 अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म में मिल गए तो वो एक 10 बना देंगे। और 10 के साथ प्रॉपर्टी ये है कि 10 के मल्टीपल्स लास्ट में ऐड होते चले जाते हैं। मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूँ 10⁵ तो आप इसे बोल सकते हो 1, 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस, ऐसा। ओके, आप देखो ये जो आपके पास सम है, यहाँ पे कितनी बारी आपके पास एक ऐसा पेयर आपको मिल रहा है, उतनी बार के लिए तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को ज़रा छोटा कर दूँ, लेट्स से अगर ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता कि 10 × 9 × 8 गोइंग अप टू 1, ठीक है। इस केस में बताओ कि 10 का हाईएस्ट पावर क्या होगा जो इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो आपको पता है दिस इज़ नथिंग बट 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल की एक्चुअल वैल्यू होती है 3628800। तो लास्ट में अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो 10 का मैक्सिमम पावर जो इसे डिवाइड करेगा वो होगा 2, मतलब 100 इसे आराम से डिवाइड कर देगा। तो 10 लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट विल डिवाइड दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली 2। ये तो फॉलो करा आपने। अब इसी चीज़ को बड़े तरीके से देखते हैं, या अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 इज़ बाय नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। या आप देखो आपके पास 10 कितने फॉर्म हो सकते हैं। 10 फॉर्म होने के लिए आपको एक 5 और एक 2 तो चाहिए ही चाहिए एज पेयर। तो 5 देख लो आप कितने अकर कर रहे हैं, 5 एक यहाँ पे और 10 में एक 5 आएगा, तो नंबर ऑफ 5s इज एक्चुअली 2। द नंबर ऑफ 5s अगर 2 है, क्या 2 आपके पास 2 मिलेंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे यार, यहाँ से ले लो एक 2। तो नंबर ऑफ 2s ऑल्दो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ 2। सिर्फ ये 2 से मेरे 10 वाला पार्ट आ जाएगा। तो 10 का कितना पावर बन सकता है यहाँ पे? 2 ही बन पाएगा, कि सिर्फ 2 ही बारी 10 आ रहा है यहाँ पे। तो द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स दैट इज 10⁻²। Now, we'll repeat this process for our exact question, that is 29 × 28 × 27 going up to 1। आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसमें 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा होगा। 5 एक बारी यहाँ पे आएगा, 5 एक बारी 5 यहाँ पे आएगा 10 के पास, एक बारी 5 15 पे आएगा, एक बारी 5 20 पे आएगा, एक बारी 5 25 पे भी आएगा, राइट। सो वी कैन राइट इट एज 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं। क्लियर?
अब आप देखो 5 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 5s हैं। तो टोटल वी हैव नंबर ऑफ 5s एज 6। तो नंबर ऑफ टूज तो ऑल्दो बहुत सारे हैं, 6 से ज़्यादा है, बट मुझे चाहिए 6 टूज। क्या मेरे पास 6 टूज आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। देखो एक बारी 2 यहाँ पे, 4 से 2 टूज आ जाएंगे, 8 से 3 टूज आ जाएंगे। तो टिल 8 ही मेरे 6 टूज आ गए हैं। 6 अगर ये कॉम्बिनेशन में बना तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6, मतलब 10 इस प्रोडक्ट में, द वैल्यू 10 इस प्रोडक्ट में सिर्फ 6 बारी बन रहा है। तो 10 का हाईएस्ट पावर जो इसे डिवाइड करेगा दैट वुड बी 6। दिस इज ऑफन नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो कि जीरो कब कब आएगा। जीरो आने का मतलब है 10 आने का मतलब क्या है। एंड आई फील ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ऑल्दो आप जब इसे सॉल्व करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, कि और जो कि हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये जो यूपीएससी का पेपर है इट्स नॉट जस्ट अबाउट जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले वो दे रहे हैं। हायर चांसेस है कि आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपने इनको पढ़ा ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ 11th 12th ये सारी चीज़ों में, फिर अपने कॉलेज लाइफ में भी। तो आपको शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसलिए मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको लग रहा हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट फंडामेंटली मेरा मोटिव ये है विद दिस सेशंस दैट इज एनीवन हु सीज दिस वीडियो शुड बी हेल्प्ड विद दीज टाइप ऑफ वीडियोस, मतलब उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ ऑफ दीज नंबर्स। ये एक नंबर है और इसके साथ साथ ये भी एक दूसरा नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ ऑफ दीज नंबर्स। ओके, मान लो अभी फिलहाल मैं इस नंबर को यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 4 एंड लेट्स से 8। तो आपके लिए आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ ऑफ दीज नंबर्स। क्या देखो ये 1 से डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं दोनों ही। क्या ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या ये दोनों नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। एक नंबर हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। तो द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बोथ ऑफ दीज नंबर्स इज एक्चुअली 4। और अगर 4 की बात करूँ तो 4 इन दो नंबर्स का HCF है। वही तो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट दैट इज हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स। नंबर विच डिवाइड्स का मतलब फैक्टर, फैक्टर या इसको बोला जाता है डिवाइजर, ये ध्यान रखना। और बोथ ऑफ दीज नंबर्स का मतलब है कॉमन की बात हो रही है। तो ये एक्चुअली में पूछ रहा है आपसे, इन अदर वर्ड्स फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। क्लियर? अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए आंसर बन जा रहा है। ओके, अब जरा क्वेश्चन पे आता है। 2 to the power 35 minus 1 and 2 to the power 91 minus 1 factors of these larger numbers is often given by। अगर आपको ऐसे नंबर्स का HCF निकालना होता है तो आप देखते हो यू फाइंड द HCF ऑफ 2 to the power, जैसे यहाँ पे 35 है तो 35 HCF ऑफ पावर्स है 35 एंड 91, इनका HCF पावर में आ जाएगा और फाइनली आपको -1 भी करना होगा। ठीक है, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए आप मुझे बताओ 35 और 91 का HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए आप इनको प्राइम फैक्टराइज कर दो। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब है 35 को आप इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दो। तो 5 और 7, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। 91 के लिए आप बोल सकते हो इट इज़ 13 इंटू 7, सो 13 इंटू 7। देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? कॉमन फैक्टर इनमें दिख रहा है आपको 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1 कॉमन है। तो व्हाट इज द HCF ऑफ 35 एंड 91? दैट इज 2 टू द पावर 7। और आंसर क्या है? व्हाट इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स? दैट इज 2 टू द पावर 7 -1 विच इज 128 -1
which is 127. ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट फिट हियर. ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने HCF LCM वाले लेक्चर में कवर कर रखा है. तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाओ देखो. दैट इज़ प्रोबेबली लेक्चर नंबर 3 ऑफ आर CSAT 2024 कोर्स प्लेलिस्ट. एक बारी आप जाओ प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा. आप इसको कवर कर लो. और भी HCF LCM से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 3 पे कवर कर रखे हैं. बिल्कुल ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन भी कवर कर रखा है. तो सारे कॉन्सेप्ट आपके HCF LCM से रिलेटेड तो कवर हो जाएंगे. ओनली इफ यू सी दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3. ओके, मूविंग ऑन. अगेन सेम क्वेश्चन है बट ज़रा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो समझना. बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए इसको यहाँ पे भी रखा है. और ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से आप इसे देखते हो एज दिस नंबर इज़ नथिंग बट 3 पे पार. आप यहाँ पे देखो 9 है और इस जगह पे भी 9 है. तो क्या आप इनमें से इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज़ 3 पे पार 29 माइनस 3 पे पार 2. 3 पे पार 2 इज़ 9. और दूसरे वाले नंबर को 3 पे पार 38 माइनस 3 पे पार 2. अब आप बताओ 3 पे पार 2 कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल. तो यहाँ पे बच गया 3 पे पार 27 माइनस 1 और ये बन गया 3 पे पार 2 कॉमन, तो 3 पे पार 36 माइनस 1. ऑल राइट, नाउ यू सिंपली हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. और आपको पता है इन दो नंबर्स का फिलहाल HCF कैसे फाइंड आउट होगा. द HCF इज इक्वल टू 3 and the HCF of power is HCF of 27 and 36 minus 1. ये तो फिलहाल इन दो नंबर्स का HCF होगा. कौन से दो नंबर्स का? इन दो नंबर्स का. लास्ट में आपको बस 3 पे पावर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा फाइनल आंसर के लिए. ओके, व्हाट इज द HCF ऑफ 27 एंड 36? फाइंड आउट कर लेते हैं. 27 को मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ. 27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3 और दिस इज 3 क्यूब. 36 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 4 और 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. आप देखो इन दो वैल्यूज़ में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन आपको दिख रहा है 3 स्क्वायर विच इज़ 9. सो हियर द HCF इज़ नथिंग बट 3 टू द पावर 9 माइनस 1. फाइनल आंसर क्या होगा आपके लिए? व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर? सो इन फाइनल आंसर वी मल्टीप्लाई विथ 3 पे पावर 2. सो 3 पे पावर 2 into this value which is 3 पे power 9 minus 1. So this is 3 पे power 11 minus 9. कौन सा ऑप्शन है देख लो. That is our answer, 3 पे power 11 minus 9. ऑप्शन डी is our correct fit. तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप क्लियर हैं. चांसेस हैं आपसे HCF वाला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स. फैक्टर्स अभी मैंने बताया था आपको, फैक्टर्स का दूसरा नाम होता है डिवाइजर्स ऑफ 360. ओके, फैक्टर ऑफ एनी नंबर कैसे फाइंड आउट होगा? कोई भी नंबर के अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो स्टेप नंबर 1 होगा उसको प्राइम फैक्टराइज करना. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन द गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स. जैसे यहाँ पे हमने 27 को प्राइम फैक्टराइज करके क्या बोला कि 3 क्यूब, 3 इज़ अ प्राइम नंबर. 36 को अगर मैंने प्राइम फैक्टराइज करा तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज़ 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. 3 और 2 दोनों ही देखो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है यू ब्रेक डाउन द गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट 36 इंटू 10. 36 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 3 इंटू 10. 10 देखो 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, 3 एक प्राइम नंबर है, 10 एक प्राइम नंबर नहीं है.
इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो 12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3, 3 कैन बी रिटन एज 3, 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2। ऑल राइट, 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसे 2 स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दो। सो 2 स्क्वायर यहाँ से और एक 2 यहाँ पे, तो दिस इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पे पावर 1। तो अल्टीमेटली प्राइम फैक्टराइज करके 360 बन गया 2 पे पावर 3, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। नाउ फर्स्ट लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो यार नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए रूल देख लो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज गिवन बाय, अगर मैंने अपने नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया एस पी पे पावर ए इंटू क्यू पे पावर बी इंटू सी पे पावर और एस पे पावर सी, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स वुड बी ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। तो आइडियली ये क्या बन रहा है, पावर्स क्या क्या है मेरे पास, ए बी सी की वैल्यू है 3 2 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स वुड बी 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2, कितने हो गए, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 24, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, ये तो हो गया फंडामेंटल बात कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। आपको अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके कि आप इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लो, मतलब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो। जैसे मान लो मैं बात करूँ आपसे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, तो आप बोलते हो द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 इज, द फैक्टर्स आर 1 2 3 6, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज एक्चुअली 4। ओके, आप 6 को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हो तो आप क्या लिखते हो, दिस इज 2 इंटू 3 विच इज 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स अभी हमने देखा कैसे निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज गिवन बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, सो दिस इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज 4, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 4। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो, क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल मैंने बता दी कि कैसे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, किस तरीके से करना है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, आप देख पा रहे हो बहुत सारे नंबर्स में, कि आपको उसको प्राइम फैक्टराइज करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, इट इज़ सिंपली ब्रेकिंग डाउन द गिवन नंबर एज इट्स प्राइम नंबर्स, मतलब एज इन फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बस प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उस नंबर को ब्रेक डाउन कर दो, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, सम ऑफ नंबर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, द सम ऑफ नंबर, दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है, फाइंडिंग द सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से, तो सम ऑफ फैक्टर्स मैं पहले आपको 6 के लिए फाइंड आउट करके बता दे रहा हूँ। जैसे इफ आवर गिवन नंबर इज 6, तो 6 के लिए सम ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होगा, आपको पता है 6 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। द सम ऑफ फैक्टर्स इज गिवन बाई, आप 2 के 0 पावर से स्टार्ट करोगे प्लस 2 पे पावर 1 तक जाओगे, और इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाले पे भी 0 पावर से स्टार्ट करके उसका जो भी पावर है वहाँ तक जाओगे। ऑल राइट, 2 पे पावर 0 इज़ 1, 2 पे पावर 1 इज़ 2, 3 पे पावर 1 इज़ 3, सॉरी 1, एंड 3 पे पावर 1 इज़ 3। ये बन गया 3, ये बन गया 4, प्रोडक्ट लिया, ये बन गया 12। चेक करो ज़रा सम ऑफ फैक्टर्स 12 हैं क्या। व्हाट आर द फैक्टर्स, द फैक्टर्स आर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, अगर मैं ऐड करूँ तो ये भी 12 है, इनका सम। तो दो तरीके से रेक्टिफाई हो रहा है। अब चलो सॉल्व करते हैं इसे कि किस तरीके से करना है, ध्यान देना। द नंबर दैट इज 360 कैन बी रिटन एज 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1। सो 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1। क्या बन गया ये, 1 प्लस 2
+4 + 8, ये बन गया 1 + 3 + 9, और ये बन गया 1 + 5। अल्टीमेटली क्या बन रहा है चेक करते हैं। 8 2 ये 15, ये बन गया 13, ये बन गया 6। 15 × 6 इज एक्चुअली 15 × 6 इज 90। 90 × 13 117 और एक 0। 1170 इज द सम ऑफ फैक्टर्स। 1170 इज द सम ऑफ फैक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। ये टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स या कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स पे। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये, बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसके हैं? फैक्टर्स के। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। Another question based on number system and the subtopic is divisibility rule. बहुत सारे रूल्स हैं और इस पे मैंने 2 लेक्चर्स बनाए रखे हैं। लेक्चर नंबर 2 है, आप चेक कर लो CSAT 2024 कोर्स प्लेलिस्ट पे, वहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस टॉपिक की। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कंसिडर अ 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म XY, मतलब ये AB फॉर्मेट पे है। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे? जैसे अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहो तो नंबर्स कुछ ऐसे हैं, जैसे 25, 25, 25, या फिर 52, 52, 52, या फिर 16, 16, 16, या फिर 61, 61, 61, कुछ भी इस तरीके के नंबर्स हैं। बोला जा रहा है ऐसे नंबर्स को, ये अगर ये 6 डिजिट के इंडिविजुअल नंबर्स हैं, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये चारों के चारों नंबर्स या कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट पे है, दैट इज XY, 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 वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे? तो यार देखो, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन इस बार के पेपर में भी पूछा गया था 2023 में। 2023 में पूछा गया था, इफ़ यू हैव अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ XYZ, XYZ, इट इज़ डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे नंबर्स थे, तो आपको पता है इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 and 13। ऑल्सो इसके साथ साथ it will also be divisible by, this number will also be divisible by 77. This number will also be divisible by 91. This number, आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। जैसे इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, वो सारे नंबर से डिविजिबल होगा, बट 7, 11, 13 आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली इफ़ यू हैव अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ XY, 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 तो ऐसे नंबर्स हमेशा 3 से डिविजिबल होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे, 13 से डिविजिबल होंगे एंड 37 से भी डिविजिबल होंगे। ऑल्सो क्योंकि ये सारे नंबर्स इन नंबर से डिविजिबल हैं, तो इनका जो पॉसिबल नंबर बन रहा है, दैट इज़ ये नंबर्स 21 से भी डिविजिबल होंगे, ये नंबर्स 39 से भी डिविजिबल होंगे, ये नंबर्स 91 से भी डिविजिबल होंगे, ये नंबर्स 37 × 3 से भी डिविजिबल होंगे। आई होप आप इसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। क्लियर है क्या? यहाँ तक चीज़ें एक बार ही देख लो। अब अगर ये रूल क्लियर है, दैट इज 37 × 3 इज 111। क्लियर है? ऑल्सो क्योंकि 37 वाला नंबर आ रहा है, तो 37 का रूल एंजल नंबर के लिए काम करता है। जैसे इफ़ यू हैव अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ 111, this will always be divisible by 37. If you have a number in the form of 666, this or 777, this is again divisible by 37. Okay. तो क्या XY अगर मैं एक और लगा दूं, क्या ये रूल काम करेगा? नहीं काम करेगा। अगर आपने फिर से इतने ही लगा दिए, दैट इज एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय XY, 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 मतलब नाउ यू हैव अ 12 डिजिट नंबर, तो भी ये रूल काम कर जाएगा।
दैट इज 3, 7, 11, 3, 7, 13 एंड 37। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ इन पे, और दिक्कत ये हो जाती है कि जब मैं डेडिकेटेडली बात करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ यूट्यूब पे ये करवा पाना मुश्किल हो जाता है अपने एंड पे। ऑलराइट, इसलिए इस बार तो नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैंने अभी से डिसाइड कर लिया है। बहुत लोगों ने एनरोल भी कर लिया कोर्सेज में, जो CSAT 2025 का कोर्स रहने वाला है। दीज आर द डिलीवरल्स, दैट इज़ मैं लाइव 100 आवर्स का लेक्चर लेने वाला हूँ। मोर देन 100 रहने वाला है, बट एज ऑफ नाउ आप 100 आवर्स लेके चलो ऑन जूम। उसके साथ साथ इसका जो डेट शीट है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन सा लेक्चर होने वाला है। ऑल्सो इफ़ यू मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज सेशंस तो इनके रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगे फॉर बैकअप, कि अगर आपने लाइव सेशन ड्यू टू एनी रीज़न आपने मिस आउट कर दिया है तो यू कैन ऑलवेज लुक एट द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन ऑलवेज क्लियर योर डाउट्स। जैसा आपने देखा है, जानबूझ के मैंने ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो आपका पूरा CSAT कवर करता है, और ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। दैट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमेन, जिस भी स्ट्रीम से आप हो, आपको ये 100% रिलेटेबल लगने वाला है। आप मेरे शुरू के वीडियोस देख सकते हो एज ऑफ 2024, कुछ वीडियोस हैं 2024 के प्लेलिस्ट पे, आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि बेसिक टू एडवांस क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एज यू कैन सी, हमने शायद ही कोई टॉपिक रहने दिया। वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। वी हैव ऑल्सो केप्ट सेशंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ऑल्सो जैसे ही आपके कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो मैं उन पे डाउट सेशन कम प्रैक्टिस सेशन रखने वाला हूँ, और ये थ्रू आउट फॉलो हो रहा है विथ द टाइमिंग फॉर द डिफरेंट बैचेस। ये डिफरेंट बैचेस अभी के लिए इसलिए है बिकॉज ऑडियो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, राइट। देयरफॉर वी हैव स्टार्टेड 2 courses. One would be running in proper English and the other one we would be covering in English. ठीक है, जैसा अभी अपने लोग डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स रहने वाले हैं। अगेन इन सब के अलावा मेरी मेंटोरशिप सेशंस रहने वाली है आपके साथ। ये जैसे आप एनरोल करोगे तो मैं आपको इसकी टाइमिंग्स और इससे रिलेटेड अपडेट्स और बता दूंगा। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे कोर्स रिलेटेड जो भी आपको इशू है या आपको कुछ क्वेरीज हैं आप समझ लो। ऑलराइट, द कोर्स फी एज ऑफ नाउ इज गोइंग टू बी एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 7,999 इफ़ यू एनरोल नाउ। आफ्टरवर्ड्स इट वुड बी समवेयर अराउंड दिस। तो अभी क्योंकि हमने लॉन्च करा है तो ये अर्ली बर्ड ऑफर के फॉर्म में आपको एक डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। Let's look at another question, that is, let m and n be natural numbers. What is the minimum value of m plus n such that 33m plus 22n is divisible by 121? ठीक है, बोला क्या जा रहा है? We have a number as 33m plus 22n. इसको जब मैं 121 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। इसका मतलब है रिमाइंडर इस केस में आ रहा है 0, मतलब ये 100% ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइज़र इन वैल्यूज से। तो उस केस में m और n के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है, सिर्फ वैल्यूज़ नहीं बताना है, मिनिमम बताना है, और इनका समेशन फॉर्म में। ओके, चलो देखते हैं, ज़रा इसको एक स्टेप आगे ब्रेक डाउन करते हैं। 33m प्लस 22n, और नीचे में आ रहा है मेरे पास 121, जिसको मैं 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। नाउ मैं ऊपर से भी 11 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 11 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3m प्लस 2n, और नीचे आ गया दिस इज 11 इंटू 11, सो आई कैन सिंपली रूल आउट 111। अब मुझे बस ये करना है कि मुझे ऊपर वाले वैल्यू को भी 11 के बराबर करना है, सो दैट ये नीचे से 11 कैंसिल आउट हो जाए। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव नाउ इज टू मेक 3m प्लस 2n इक्वल टू 11 बाई पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज। तो आप बताओ m और n के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आप रख सकते हो
सो दैट दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 11। चलो मैं m और n के लिए रिस्पेक्टिव कॉलम्स बना लेता हूँ। जैसे अगर मैं मान लो 1 रखता हूँ, 1 यहाँ पे, तो ये बन गया 3। 3 पे आप क्या ऐड कर सकते हो कि ये इसके बराबर आ जाए? तो आप बोलोगे, आप यहाँ पे 2 इंटू 4 लिख सकते हो। 4 2 ज़ा 8। सो इफ आई पुट हियर 1, this must be 4, and in that case this is 3 plus 4 2s are 8, this is 11। तो 1 प्लस 4 पे ये 11 के बराबर हो जा रहा है। 5, 1 प्लस 4 इज 5, दैट इज m प्लस n विच इज 5। 5 ऑप्शन में भी है, बट बोला जा रहा है मिनिमम वैल्यू, तो क्या 5 ही आंसर होगा? चेक कर लेते हैं। 5 से 2 छोटे नंबर्स भी हैं, तो अगर सम 3 हो रहा है तो सम 3 होने का मतलब है या तो आप 1 ऐड कर रहे हो और दूसरे पे 2 ऐड कर रहे हो। 1 के साथ अगर आप 2 ऐड करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। होगा क्या, चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो दिस इज 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो दिस इज 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 इज 8। पॉसिबल ही नहीं है, तो 3 वाला तो पॉसिबल नहीं है। 4 पॉसिबल हो सकता है क्या? 4 के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं मान लो 2 और 2 रखता हूँ तो ये बन गया 3 2 ज़ा 6, और ये बन गया 2 2 ज़ा 4, तो ये 10 के बराबर हो रहा है। कुछ और किया जा सकता है क्या? सपोज आई टेक m एज, m के साथ अगर मैं, चलो अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ और मैं इस तरफ 1 रख दूँ, दैट इज 3 3 ज़ा 9 एंड 2 इंटू 1 इज 2, ये 11 के बराबर हो जा रहा है। तो व्हेन वी हैव 4, इस केस में 2 एंड 2 रखने पे नहीं हो रहा है, बट 3 और 1 रखने पे ये 4 से भी पॉसिबल हो रहा है। 3 से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और आपके ऑप्शन सेट में 3 से छोटे वैल्यूज़ है नहीं, तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर मिनिमम वैल्यू के लिए। ऑल्दो सिर्फ अगर वैल्यू बोलता तो 5 पे भी ये पॉसिबल हो रहा है, और 5 पे आपको m को 1 रखना है और n को 4 रखना है, बट ये मिनिमम पूछ रहा है, इसलिए 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये अगेन HCF के कॉन्सेप्ट से, HCF LCM के कॉन्सेप्ट पे ये हमने कर रखा है। चलो देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड देयर HCF इज 12। If the sum of squares of the two numbers is 4896, then what is the mean? Mean का मतलब होता है एवरेज, ध्यान रखना, भूलना नहीं। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन इज ऑफन नोन एज द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स दैट वी हैव। ऑलराइट, चलो देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको HCF गिवन होना तो बोला जाता है if HCF is given then you can assume number 1 and number 2 as form of HCF। तो आप नंबर 1 को लिख सकते हो HCF इंटू A, नंबर 2 को बोल सकते हो HCF इंटू B, वेयर A एंड B आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं हो, ए और बी के बीच में। जैसे आप कोई भी रेशियो के टर्म्स की बात कर लो, जैसे 3/4, ये अगर एक रेशियो है तो 3 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो ही नहीं सकते, तो ये आपस में को प्राइम है। 1/2 आपस में कैंसिल आउट हो ही नहीं सकते। 3/5 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो द टर्म्स ऑफ द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज ऑल्सो को प्राइम टू ईच अदर। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, रेशियो वाले क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ इसे जनरली जब भी स्टार्ट करता हूँ रेशियो को। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे लिए नंबर्स क्या बन गए? दैट इज 12A एंड 12 इंटू B, जहाँ पे बोला जा रहा है A और B आपस में को प्राइम है। चलो ठीक है, बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 इंटू नंबर 2 is actually equal to 2160. So what is our number 1? 12A.
What is our number to 12b? This is equal to 2160. अब क्या आप इसे ऐसे बोल सकते हो, a into b is 2160 अपॉन 12 into 12. चलो ज़रा कैंसिल आउट करते हैं. 6 से कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम्स, 6 से कैंसिल आउट करो 3 टाइम्स, देन यू हैव 6 टाइम्स एंड 0 टाइम्स. फिर 12 से कैंसिल आउट कर दो 3 0, 2 से कैंसिल आउट कर दो 1 5. तो आइडली a इंटू बी इज इक्वल टू 15. अब इसे मैं ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ, a इंटू बी इज इक्वल टू 15. ठीक है. क्या क्या केसेस बन सकते हैं? पहला केस, आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, यहाँ पे 15 रख सकते हो. इस केस में 15 के बराबर है. और इस पॉसिबिलिटी के साथ जो नंबर्स बन रहे हैं वो कुछ ऐसे बनेंगे, 12 इंटू 1 एंड 12 इंटू 15. 12 इंटू 15 इज 180. ये 2 नंबर्स बन गए. ठीक है. और क्या पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स बन सकते हैं? सो 2 के साथ आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, 3 के साथ आप ले सकते हो 3 इंटू 5. तो नंबर्स मेरे लिए बनेंगे 12 इंटू 3 विच इज़ 36 एंड 12 इंटू 5 दैट इज़ 12 5 ज़ 60. तो ये 2 नंबर्स बन गए. अब आपसे क्या पूछा गया था वो देखो ज़रा. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 2 नंबर्स इज 4896. सो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर और इनका सम चेक करो ज़रा. क्या लग रहा है आपको, कितने के बराबर आना चाहिए? द सम मस्ट बी इक्वल टू 4896. एक 4 डिजिट का नंबर आपको क्लियरली दिख रहा है यार, 180 है. अगर आप 100 भी लो तो 100 इंटू 100 कितने हो गए? दिस इज 10000, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बन गया. ये तो 180 है, फिर भी और बड़ा नंबर बनेगा. तो इनके स्क्वायर का सम लेके 4896 तो नहीं आने वाला है. तो मैं इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अब और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो मेरे लिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब इन नंबर्स का ये वाला पॉसिबिलिटी मेरे लिए इग्नोर हो रहा है. ये वाले नंबर्स मेरे लिए बन गए, एवरेज इनका निकालना है. सो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 36 एंड 60? दैट इज़ 96/2 विच इज़ 48. 48 मेरे लिए करेक्ट आंसर है. चेक भी कर सकते हो. 36 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर इज 3600. देन 36 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 36 14 कम है तो 196, और 36 25 से 11 ज़्यादा है. सो दिस इज 11. सो 1296 प्लस 3600, दिस इज 4896. बिंगो, ये फिट बैठ रहा है. बैठना भी चाहिए था. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ऑल्दो बाई प्रोसेस जा सकते हो, बट कुछ चीज़ों को लॉजिकली देख के आप एलिमिनेट वहीं पे कर सकते हो. सॉल्व करने का तरीका ये रहने वाला है. आई होप ये आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एवरी इवन पार का मतलब 2 या 4 या 6 या ऐसे नंबर्स of every odd integer greater than 1. Odd integer greater than 1 is 3 or 5 or 7 or 9 or 11. Greater than 1 है, therefore negative values are ignored. ठीक है. बोला जा रहा है अगर आप एवरी इवन पावर ऑफ ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 1 को डिवाइड करते हो 8 से, व्हाट इज द रिमाइंडर? कुछ वैल्यूज के साथ चेक कर सकते हैं. जैसे 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, व्हाट इज द रिमाइंडर? 3 स्क्वायर इज 9/8, द रिमाइंडर इज 1. ओके, 3 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 8, 3 पे पावर 4 इज 81, 81/8, द रिमाइंडर इज अगेन 1. 5 के साथ चेक कर सकते हैं. 5 स्क्वायर इज 25, 25/8, द रिमाइंडर इज 1. 5 to the power 4, that is 625, 625/8, the remainder is 1.
7 square 49, 49 divided by 8, the remainder is 1. 7 by power 4 is 2401 divided by 8, the remainder is again 1. So आपको क्या दिख रहा है कि अगर आप ऐसे वैल्यूज के साथ चेक करते हो, the remainder is 1, the remainder is 3, no, the remainder is 2, no, the remainder is 1, always. The remainder is not necessarily 1, wrong. The remainder is always 1. अगर आप इसे 8 से डिवाइड कर रहे हो. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. चलो आगे बढ़ते हैं. What is the largest 5-digit number which leaves? अच्छा, ऐसे largest 5-digit number क्या होता है? The largest 5-digit number is 99999. ठीक है. Leaves a remainder of 7 when divided by 18 और 11. ठीक है. 18 से डिवाइड करो या 11 से डिवाइड करो, दोनों के लिए 7 का रिमाइंडर आना चाहिए. इसका मतलब ये है whatever is the number that must be. अब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है समझना. The required number is actually the LCM of 11 and 18. क्योंकि 7 का रिमाइंडर है तो प्लस द रिमाइंडर एंड दैट इज 7. अब अगर मैं ये लार्जेस्ट वाला एस्पेक्ट हटा दूं अभी के लिए, तो देखो आंसर क्या बनने वाला है. आप 11 और 18 का एलसीएम निकालो. 11 और 18 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 11 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो 11 ही है. 18 कैन बी रिटन एज 9 into 2. So this can be written as again 3 square into 2 पे power 1, 11 पे power 1. The LCM is 11 पे power 1 into 3 पे power 2 into 2 पे power 1. ये बन गया 9, 11 2s are 22 into 9. 9 2s are 18, 9 2s are 18 and 198. 198 is our LCM. ठीक है. प्रोसेस क्लियर है कैसे फाइंड आउट करना है. अब जो मेरे लिए आंसर बनेगा वो इसमें रिमाइंडर ऐड हो जाएगा. मतलब अगर आप 198 बोलते हो तो 198 11 से डिविजिबल है, 198 18 से भी डिविजिबल है. बट आपको बताना है कि जब वो रिमाइंडर 7 रख रहा हो तो ये 7 इसमें ऐड कर दो, तो रिक्वायर्ड नंबर होगा 198 प्लस 7. बट हमें बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5-digit नंबर. तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? आप लार्जेस्ट 5-digit नंबर लिखो और उसको 198 से डिवाइड करो. 198 से इसलिए डिवाइड करो कि आप देख लो 199999 पे 198 का हाईएस्ट मल्टीपल क्या जा रहा है. तो आपको दिखेगा 5 टाइम्स में ये कितने हो जाएंगे? 990. यहाँ पे बचा 9, फिर ये 9 वापस आ गया, फिर ये वाले 9 को नीचे लाने के लिए यहाँ पे 0 डालना होगा, फिर से 5 टाइम्स में ये 990. तो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया 9 का. अच्छा, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि इफ़ यू टॉक अबाउट अ नंबर दैट इज़ 99990, तो ये 198 का मल्टीपल है. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर नंबर 11 से भी डिविजिबल है और ये पर्टिकुलर नंबर 18 से भी डिविजिबल है. बोला जा रहा है ये लार्जेस्ट भी है, 7 का रिमाइंडर आना चाहिए, तो इसी पे आप 7 ऐड कर दो. सो दिस इज 99997. 99997. ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट. ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने HCF LCM वाले कॉन्सेप्ट में भी कर रखे हैं. लेक्चर नंबर प्रोबेबली 3 रहेगा आपके लिए CSAT 2024 के कोर्स का. ऑल राइट, टू डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट. और ये सारे टॉपिक्स आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप एक बार ही जाके इनको सॉल्व कर लो. चलो अब देखते हैं इसको क्या है. इट इज गिवन दैट 5 डज नॉट डिवाइड n-1, n and n+1. ठीक है, डज नॉट डिवाइड where n is a positive integer. All right, which of the following is correct? ठीक है. अब आप सोचना ज़रा कि 5 अगर डिवाइड नहीं कर रहा है एक ऐसे नंबर को और उसके आगे वाले नंबर को भी और उसके जस्ट एक पीछे वाले नंबर को भी, तो क्या क्या पॉसिबल सेट हो सकते हैं? तो आप बोल सकते हो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ कुड बी n के लिए 2.
तो अगर 2 है तो n-1 क्या बन जाएगा उस केस में 1, और n+1 क्या बन जाएगा 3। सोच के देखो ज़रा, ये मैं एक सेट अभी ले रहा हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर मेरे लिए 7 भी हो, क्या मेरे लिए नंबर 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 तो 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 5 2 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 5 4 को भी डिवाइड नहीं करेगा। क्या मेरे लिए यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो सकती है? अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 + 1 5, 5 को तो डिवाइड कर दे रही है, तो n+1 को भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज़ होंगे। अब इसी के मल्टीपल्स भी होंगे, जैसे ये तो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हो गए, ये दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज़ हो गया, तीसरा सेट ऑफ वैल्यूज़ कुछ ऐसा होगा wherein we take n as 7, n-1 as 6, n+1 as 8। चेक कर लो 6 7 8 कोई भी 5 से डिविजिबल नहीं है, या n के जगह पे आप 8 रख दो तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 ये भी डिविजिबल नहीं है। या फिर इस तरीके से ही और भी आप आगे जा सकते हो, जैसे आप n के जगह पे 12 रख सकते हो, n-1 11 और ये 13, या यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14। ये सारे वैल्यूज़ जो हैं सेट वाइज ये 5 डिवाइड नहीं करता है। ओके, अब आपको इन पांचों को चेक करना है। ये है n स्क्वायर, दिस पार्ट इज n स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर। ओके, बोले जरा 5 डिवाइड्स n स्क्वायर + 1, तो n स्क्वायर + 1 क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मैंने n को रखा है 2, तो n स्क्वायर + 1 क्या बन गया? 2 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर + 1 इज़ 5। डिवाइड कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। चलो अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 पे चेक करते हैं, तो 3 स्क्वायर + 1 दैट इज़ 9 + 1 10, 10 डिवाइड कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7 पे ये क्या बन रहा है? 7 स्क्वायर + 1 49 + 1 50, 50 भी डिवाइड कर रहा है 5। 8 स्क्वायर + 1, 8 स्क्वायर इज 64 + 1 65, ये भी डिवाइड कर रहा है। 12, 12 स्क्वायर इज 144 + 1, ये भी डिवाइड कर रहा है 145। 13 स्क्वायर इज 169 + 1 170, ये भी डिविजिबल है। तो जैसे हमने पहले वाले ऑप्शन को ही चेक करा और ये डिवाइड हो रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, तो मैं कह सकता हूँ दैट ऑप्शन ए सीम्स टू बी द करेक्ट फिट हियर। आई होप आप इसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेशन ऑन आवर नंबर सिस्टम। आप कमेंट करो कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ गए, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं इन टॉपिक्स में जिनको आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपका क्या स्कोर रहा आउट ऑफ दीज 7 to 8 क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस। आपने खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व करा था ये कमेंट करके ज़रूर बताओ। ऑल्सो शेयर दिस इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, जो भी नीडफुल लोग हैं उनको ये शेयर कर दो आप। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो जिनको भी आपको शेयर करना है आप उनको ये शेयर कर दो, जिनको एनरोल करना है। द एनरोलमेंट फॉर्म इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन डायरेक्टली पुट अ मैसेज रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी क्वेरी दैट यू हैव, डायरेक्टली टॉक टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर number. Drop a text on this particular number. All right, see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye. Happy learning, everyone.